हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमने थर्ड स्टार्ट कर दिया था और जो कि हमारा थर्ड का पार्ट फर्स्ट था, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी यूटिलिटी को लेकर क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फिर कार्डिनल जो होती है, फिर आपका ऑर्डिनल। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो जाके आपका वहाँ पर मतलब प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पर मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आज और देखो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना यार, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो यूनिक सेंटर नाम से व्हाट्सअप चैनल है, तो आप लोग हमसे वहाँ पर भी क्या ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या देखना है कि जो टोटल यूटिलिटी होती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछा गया। ठीक है, कि जो टोटल यूटिलिटी होती है और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखना भाई, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपको टेबल के थ्रू भी देखना पड़ेगा और यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी। क्लियर है, दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेबल के थ्रू पेपर में आपसे कोई भी आ सकता है कि ग्राफ के द्वारा भी बताइए या फिर एक शेड्यूल के द्वारा भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको मान लो जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मान लो 0 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि जब हम कोई चीज़ खाएंगे ही नहीं तो मेरी कोई टोटल यूटिलिटी रहेगी। मैंने मान लो कोई भी चीज़ ना पानी खाना कुछ मैंने खाया नहीं, तो यूटिलिटी मेरी क्या रहेगी, 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या रहेगी, डैश। क्लियर आता है। लेकिन मान लो तो मैंने कहा 1 यूनिट खाई है। ठीक है, अब 1 यूनिट से मेरे को टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यहाँ पर कितनी, 8। कितनी मिल रही है यहाँ पर, 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम मार्जिनल की बात करेंगे तो मैंने आपको कैसे निकालता कि TU2 माइनस में क्या TU1, तो 8 में से आपका 0 जाएगा, ये आ गया। क्लियर है। जो फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का, MU निकालने का, मैंने आपको समझाया था TU2 माइनस में क्या होता है TU1। ठीक है, तो TU2 का मतलब आपका जो ये यूनिट होगी और TU आपका 1 आपका जो ऊपर वाली होगी। ठीक है, तो 8 में से जाएगा, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें दूसरी यूटिलिटी मैंने खाई तो मेरे को कितनी मिली, यहाँ पर दूसरी यूनिट खाई तो कितनी, 14। ठीक है, तो अब अगर मेरे को निकालना मार्जिनल, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 है, तो आपका 14 में से जाएगा 8 कितना आएगा, 6 होगा। ठीक है, और फिर 18 अगली यूनिट हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखो ये आपका फिर 20 में से आएगा 18 कितना आएगा, 2। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या होता है कि खाए लेकिन हमारे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या 0। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि फिर हमारे, अब देखो यहाँ पर केस क्या कह रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे दिवाली का सीजन होता है, तो आपने दिवाली का जब पहले डब्बा जो घर पे मिठाई आता है ना, तो उसको खाते भाई संतुष्टि क्या होती है, बड़ी टॉप लेवल की, हाई लेवल की मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे क्या होता है कि मान लो हमने, ठीक है, सुबह खाई 2-3 पीस खा लेते। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, दोपहर में हमने 2-3 पीस खाए, तो जो सुबह आपने खाया था तब का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा। लेकिन जब आपने दोपहर में खाया तब क्या रहेगा, फिर उसके बाद कह रहे हो कि 1-2 घंटे बाद और खा रहे हो। ठीक है, और फिर हुआ कि शाम को फिर आप दोबारा खा रहे हो, ऐसा करके। और फिर रात में जो होता है सोने से पहले फिर आपने 2-3 खाए, लेकिन आपको पता चला कि वो क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा हो गए, वोमिटिंग वगैरह हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन। ठीक है, तो जब हमारे क्या होता है टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या कह रहा हूँ कि जब टोटल यूटिलिटी हमारी क्या बढ़ रही है, आप टेबल में भी चेक करिए, टोटल यूटिलिटी लगातार आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। दिख रहा है यहाँ तक, टोटल यूटिलिटी लगातार आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके मान लो आपका पॉइंट हो गया मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और ये आपका 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखो तो जो ये TU क्या टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी देखो क्या 8 6 4 2 लगातार क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा पॉइंट देखो कह रहे हैं कि यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपको बताना है। ठीक, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो डिक्रीज, कि जब टोटल यूटिलिटी क्या बढ़ेगी तो मार्जिनल क्या होगी, घटेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन TU इज द एट अ मैक्सिमम पॉइंट, की जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, तो फिर कह रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0, की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होता है, यहाँ पर आकर 0 हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, अब देख लो यहाँ पर कि जब यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम है, क्या है, यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम, कि टोटल यूटिलिटी क्या अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मार्जिनल जो यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर 0 यानी क्या हो रही है, 0। ठीक है, जब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, MU ड्राइव्ड नेगेटिव, कि जो टोटल यूटिलिटी जब क्या होगी यहाँ पर कि मैक्स डिक्रीज होगी, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर देखो 20 से 18 होगी, लेकिन फिर जैसे 18 तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपका बनता भाई, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 नंबर में आपसे डायरेक्ट ये पॉइंटों को दे देगा, कहेगा कि TU और MU के बीच में रिलेशन क्या होता है, आप उसको बताइएगा। ठीक है,
और देखो यार यहाँ पर अगर आप देखो कह रहे हो कि एक चीज़ आप मिस करते हो, क्या चीज़ यहाँ पर वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार ये काम बिल्कुल आप देखो, ये काम आप संभाल लीजिएगा, बाकी मेरा काम छोड़ दीजिए, पढ़ाने का काम, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर फाइनली क्या होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।